मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त, एक महान संत और हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम, जो भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। मीराबाई ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया और भक्ति, प्रेम और समर्पण का ऐसा उदाहरण पेश किया कि आज भी उनका नाम कृष्ण भक्तों में सबसे ऊपर लिया जाता है। और कई लोग तो उन्हें साधारण मनुष्य नहीं बल्कि देवी मानते हैं। तो चलिए जानते हैं मीराबाई के एक राजपूत राजकुमारी से कृष्ण भक्त और कवयित्री बनने की कहानी और उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। साथ ही जानेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानोहॉलिक। 16वीं शताब्दी की कवयित्री और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई का जन्म 1504 एडी में राजस्थान के मिर्ता जिला के चौकरी गांव में हुआ था। वैसे तो इनका नाम मेहरा रखा गया था, लेकिन अपनी कविताओं में इन्होंने अपना नाम मीरा बताया है और आगे चल के यही नाम उनकी पहचान भी बनी, जिसे हम सब जानते हैं। इनका जन्म एक राजघराने में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राव दूदाजी के दूसरे पुत्र थे। राव दूदाजी राव जोधाजी राठौर, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, उनके वंशज थे। बचपन में ही मीराबाई के पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी माँ और दादाजी ने ही किया। बचपन में ही इन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। कहा जाता है कि 3 साल की उम्र में एक साधु ने इन्हें भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति दी थी और जब ये 8 साल की थी तब इनके दरवाजे से किसी की बारात जा रही थी, जिसे देखकर इन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने तो मजाक में कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि ये कृष्ण ही तेरा दूल्हा है। माँ ने तो मजाक में कहा था, पर मीराबाई ने माँ की इस बात को अपने मन में बसा लिया और कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। जब मीराबाई थोड़ी और बड़ी हुई तो उनकी शादी चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से करा दी गई। हालांकि वो इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने बहुत मना किया, बहुत रोईं, गिड़गिड़ाईं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनकी शादी करा दी गई। शादी के बाद भी वो कृष्ण की भक्ति करती रहीं। उनके पति तो अच्छे थे, उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके ससुराल वाले उनको तरह तरह की यातनाएं देने लगे, क्योंकि मीराबाई मंदिरों में जाती थी, कृष्ण के भजन गाती थी और उनकी भक्ति में इतना खो जाती थी कि कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लगती थी। उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता था कि कौन बैठा है, क्या चल रहा है, और ये सब उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं आता था। कई बार उन्होंने मीराबाई को जान से मारने की कोशिश भी की। एक बार उन्हें मारने के लिए उनके पास एक टोकरी में जहरीला सांप रखकर भेजा गया, लेकिन भगवान कृष्ण की उन पर ऐसी कृपा थी कि जब उन्होंने टोकरी खोली तो उसमें फूलों की माला निकली। एक बार उनके लिए कांटों की शैया बिछाई गई, लेकिन वो भी फूलों की सेज बन गई। एक बार उन्हें विष पीने को दिया और मीराबाई कृष्ण का नाम लेकर पूरा विष पी गई, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गईं तो मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया और मिर्ता आ गईं, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा, तो वहां से वो भगवान कृष्ण की भक्ति के केंद्र वृंदावन चली गईं। कुछ दिन वृंदावन में रहने के बाद वो द्वारका चली गईं, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए और कृष्ण भक्ति में लीन रहीं। कहा जाता है कि मीराबाई के चित्तौड़ से जाने के बाद चित्तौड़ में दुर्भाग्य ने कदम रख दिए और वहां के राजा ने मीराबाई को वापस लाने के लिए ब्राह्मणों को भेजा।
ब्राह्मण द्वारका पहुंचे और मीराबाई से वापस चलने के लिए बहुत निवेदन किया, लेकिन मीराबाई कृष्ण की भूमि द्वारका में बहुत खुश थी। वो वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ब्राह्मणों ने हट कर लिया कि अगर आप वापस नहीं लौटेंगी तो हम मरने तक उपवास करेंगे। मीराबाई मान गई और उन ब्राह्मणों को बाहर बैठने के लिए कहा और खुद मंदिर के अंदर चली गई कृष्ण से चित्तौड़ लौटने की अनुमति लेने के लिए। ब्राह्मण बाहर काफी देर तक इंतजार करते रहे। फिर जब बहुत देर हो गई तो वो मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन मीराबाई जा चुकी थी और उनके जाने का किसी को कोई निशान नहीं मिला। उस जगह ना कोई पीछे का दरवाजा था, ना खिड़की, ना कोई गुप्त सुरंग, कुछ नहीं था। वहां उनका शरीर भी किसी को नहीं मिला। वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा चुकी थी। तो कुछ इस तरह का समर्पण था मीराबाई का कृष्ण के प्रति कि वो पूरी दुनिया में सिर्फ कृष्ण को ही पुरुष समझती थी और किसी को नहीं। लोग उन्हें साधारण मनुष्य नहीं मानते थे, बल्कि कोई दिव्य आत्मा मानते थे। और मीराबाई ने खुद लिखा भी है कि वो पिछले जन्म में एक गोप कन्या थी और राधा की प्रिय सखी ललिता थी और मन ही मन कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उस जन्म में उनका प्रेम सफल नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने दोबारा जन्म लिया है। देखा आपने, अगर मन में प्रेम हो तो विष भी अमृत बन जाता है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।